सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ पास होना नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स ला करके एक अच्छी रैंक पाना है। इसीलिए आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है हिंदी क्लास 10th क्षितिज गद्य, जो हमारे पास 12वां पार्ट है, लखनवी अंदाज। इसी पार्ट से संबंधित एमसीक्यू टाइप के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो से, ताकि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाए और एग्जाम की तैयारी भी हो सके। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए। छोटी सी आपके लिए एक फीस रहेगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, क्लास ग्रुप में, रिश्तेदारों में। तो चलिए पहले सवाल को शुरू करते हैं और सवाल कुछ इस तरह से है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खीरों का क्या किया, यानी कि नमक का काटा लगाया है ना, छिल्ला धोया, तो उसके बाद क्या किया? सारे खीरे खुद खा गए, नवाब साहब को भी खीरे खिलाए, वापस खीरे बैग में रख दिए क्योंकि नवाब साहब आ गए थे, या खिड़की से बाहर फेंक दिए। तो इसका जो सही आंसर है आप उसे देखिए, सवाल को समझिए और अपना आंसर जरूर मुझसे पहले दीजिए। तो इसका सही आंसर है खिड़की से बाहर फेंक दिए। ना ही खाए थे, ना ही लेखक को खिलाए थे, बल्कि उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिए। दूसरा सवाल है, लेखक ने कनखियों से किसकी ओर देखा? किस तरफ देखा कनखियों से? खीरों की ओर, स्टेशन की ओर, खिड़की की ओर, या नवाब साहब की ओर? किसकी ओर देखा कनखियों से? जैसे वो ट्रेन में बैठते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर लीजिए और अपने जो आंसर है आपके सही आंसर टोटल, उनको भी आप टोटल करते जाइए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है नवाब साहब की ओर। नवाब साहब की ओर देखते हैं कनखियों से, जैसे वो ट्रेन में बैठते हैं। और तीसरा सवाल है, टाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? लेखक की, नवाब साहब की, ड्राइवर साहब की, या प्रेमचंद की? किसकी आदत थी जो कल्पना करते, पुरानी आदत कल्पना करने की? और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले अगले टेस्ट पेपर की। और इसका सही आंसर है लेखक की। जी हाँ, लेखक की आदत थी क्योंकि वो खाली बैठे रहते थे, कल्पना करते थे, और लेखक का काम ही क्या होता है? कल्पना करना। आगे है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक को भी दिया ना नवाब साहब ने खीरे, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? उन्हें खीरे पसंद नहीं है, उनका पेट भरा हुआ था, बाद में खाने को कहा कि बाद में खाऊंगा, या इच्छा नहीं है ये बताया। क्या सही ऑप्शन रहेगा आपके अकॉर्डिंग? ध्यान से प्रश्न को देखते रहिए और इसके आंसर तक ऑप्शन भी पढ़िए। और इसका सही आंसर है इच्छा नहीं है। लेखक ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है, भले उनको खाने का मन हो लेकिन उन्होंने कह दिया इच्छा नहीं है। पांचवा सवाल है, नवाब साहब ने खीरे खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिए? नमक लगाया, खाया, काटा, धोया, बहुत कुछ किया और उसके बाद खिड़की से बाहर फेंक दिए। क्यों? अपनी अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरा था उनका इसलिए, तबीयत खराब थी इसलिए, या खीरे खराब हो गए थे इसलिए? आखिर खिड़की से उन्होंने बाहर क्यों फेंक दिए? देखिए एक बार प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, और अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी सवाल में इसका करेक्ट आंसर है अमीरी दिखाने के लिए। उन्होंने अपनी नवाबी दिखानी थी इसलिए जो खीरे हैं वो बाहर फेंक दिए बिना खाए हुए। छठा सवाल है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? खीरे खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना, या खीरे धोना, काटना और नमक लगाना? कौन सा, क्या काम अच्छा नहीं लगा लेखक को, नवाब साहब का? ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। इसका सही आंसर है भाव परिवर्तन करना। पहले लेखक से नवाब साहब मुंह फेर लेते हैं लेकिन अचानक से भाव परिवर्तन करते हैं और लेखक को भी खीरे खाने के लिए कहते हैं। भाव परिवर्तन इसका सही आंसर है। सातवां सवाल है, लेखक का मन भी खीरा खाने का था
फिर भी क्यों नहीं खाया लेखक ने? लेखक की भी लाल टपक रही थी लेकिन खीरा नहीं खाया। क्यों? क्योंकि खीरे में नमक कम था, लेखक का मन ही नहीं था, पहली बार मना कर चुके थे, या क्योंकि लेखक लखनऊ के थे? आखिर उन्होंने खीरा क्यों नहीं खाया लेखक ने? यस, तो ध्यान से देखिए सवालों को, ऑप्शन को, और अंगूठे वाला बटन दबाना वीडियो के नीचे, ब्लैक से ब्लू करना है। सही ऑप्शन है पहली बार मना कर चुके थे। पिछली बार उन्होंने मना कर लिया था, इस बार सोचा कि दोबारा खाऊंगा, तो एक अपनी जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंचेगी, आत्मसम्मान पे। और 8वां सवाल है, लखनी में अंदाज पाठ में अंदाज शब्द का क्या अर्थ है? जो पाठ में अंदाज है वो क्या मतलब है? नवाब, लोग, फैशन या तरीका? अंदाज शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है तरीका। अंदाज यानी कि तरीका। अंदाज अपना अपना मूवी भी है, तो इस मूवी के कौन है हीरो, मुझे अगर आपको पिक्चर देखी तो जरूर बताना। 9वां सवाल है, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? खरीदे क्यों थे? सफर का वक्त काटने के लिए, पेट भरने के लिए, खिड़की से बाहर फेंकने के लिए, या सस्ते थे तो ले लिए? कई बार हम सस्ते हैं इसलिए भी ले लेते हैं। तो लेखक ने नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? यस, तो कर लिया होगा आपने। अगर मुझसे पहले आप अपना ऑप्शन आंसर बताते हैं तो ही आप अपने सही आंसर को काउंट करेंगे। इसका सही आंसर है सफर का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। 10वां सवाल है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कटाक्ष नहीं किया है। नहीं सामंती वर्ग पर, बनावटी शैली पर, उच्च वर्ग के दिखावेपन पर, या नमक लगाकर खीरे खाने पर? तो सही ऑप्शन, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और मुझसे पहले अपने आंसर को देना है, तभी आप अपने आंसर को टोटल करेंगे। सही आंसर है नमक लगाकर खीरे खाने पर कटाक्ष नहीं किया है। 11वां सवाल है, लेखक को नवाब साहब के हाव भाव से क्या महसूस हुआ? पहला, नवाब साहब लखनऊ के थे, ये लगा उन्हें। नवाब साहब बड़े आदमी हैं, ये महसूस हुआ। नवाब साहब बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, ये महसूस हुआ। यह नवाब साहब के पास बहुत सारे खीरे हैं, क्या महसूस हुआ लेखक को नवाब साहब के हाव भाव से? तो कर लिया होगा आपने। तो इसका सही जो आंसर है, नवाब साहब बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, ये लगा हाँ नवाब साहब के हाव भाव से लेखक को। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि लखनऊ अंदाज के आपको जो चैप्टर समझ आया होगा, प्रैक्टिस की होगी। बस यही सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर से। कितने आपके टोटल हैं मुझे कमेंट में बताना। अपॉन में आपने 11 लिखना है और ऊपर जितने भी आए हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। कैसी लगी वीडियो आपको वो भी जरूर बताइए, और लाइक करके अपने दोस्तों को, क्लास ग्रुप में, साथ में रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर कीजिए जो 10th का एग्जाम देंगे इस बार। धन्यवाद, नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।